हम लोग पिछले क्लास में वाष्पन संघनन सब पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है थोड़ा सा विलयन के बारे में। विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विलयन होते हैं, क्या नाम होता है। तो हेडिंग लिखा जाएगा विलयन। ये गाय सुबह से परेशान है बेचारी। विलयन, विलयन किसे कहेंगे? सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी मिलाया जाए और मिलने के बाद एक दूसरे में वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिलाने के बाद वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, समांगीय विलयन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। दो या दो से अधिक पदार्थों की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिलाए तो चीनी पानी में जाकर घुल कर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, समांगी है। नमक को घोलेंगे पानी में तो नमक पानी में घुल कर क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब दो या दो से अधिक, सर जी आपने कह दिया, इसका मतलब क्या? अब बताओ, शरबत तुम बनाते हो रस, तो क्या दो ही चीज डालते हो मैक्सिमम? नहीं, हम उसमें क्या डालते हैं, पानी, चीनी, थोड़ा सा नमक भी कोई डाल देता है, कोई थोड़ा सा नींबू भी डाल देता है, तो ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद कैसा विलयन बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो उस बने हुए समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मामला समझ में आया? परिभाषा चलो लिखो विलयन की। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल प्लस चीनी, तुम क्या कहेंगे, विलयन। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। क्या कहा जा रहा है, ये तो हो गए। अब इसके ना विलयन के कुछ भाग होते हैं। विलयन के मुख्यतः केवल दो ही भाग ही होते हैं। हम दो या दो से अधिक पदार्थ को भले मिलाकर विलयन बनाए, लेकिन विलयन के मुख्य कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। हेडिंग लिखा जाएगा विलयन के भाग। तो क्या कहेंगे लल्ला, विलयन के मुख्य दो भाग होते। विलयन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, विले, अभी लिखना नहीं है ये चीज, और दूसरे को क्या कहते हैं, विलायक। पहले को हम विलय कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं लल्ला, विलायक। भले तुम देखो, चीनी, नमक, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, नींबू मिला दो, पानी, चार अवयवों को एक साथ मिलाकर तुम विलयन बनाओ, लेकिन फिर भी विलयन के केवल कितने पार्ट कहलाए जाएंगे, दो ही पार्ट कहलाए जाएंगे। एक भाग को हम विलय कहेंगे और एक भाग को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलय किसे कहेंगे, तो सिंपल से आसान परिभाषा जानते रहना, कहेंगे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है बच्चा, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। चलो बताना जरा एग्जांपल से, एक मिनट, हमको ऊपर एग्जांपल लिख रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, अभी नीचे तो जगह है। एक बात बताना हमको, हम ले रहे चीनी, चीनी हमने लिया 50 ग्राम, ठीक है, और जल हमने ले लिया 200 ग्राम, जल 200 ग्राम, तो क्या बनेगा लल्ला, विलयन बनेगा ना। तो इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है, या जो विलयन बना है, इस विलयन में चीनी की मात्रा क्या है,
कम है और जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो बने हुए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, बने हुए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, तो जिन जिन पदार्थ की, जैसे हमने चीनी कम डाला, नमक थोड़ा सा डाला, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, विलेय। यह क्या कहलाएगा, विलेय। और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सबसे अधिक मात्रा में होगा उसे हम कहेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो बन जाता है उससे विलयन। यानी कि सर जी, विलेय और विलायक के मिलने से किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है क्या? उतारो। चलो जी आगे समझते हैं। मिटाने वाला काम रख दिए, गजब बेइज्जती है। चलो जी, अब आगे जाने के, देखो विलयन दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं, दो प्रकार के। एक समांगी बनेगा, एक कैसा बनेगा, विषमांगी। ठीक है ना, एक समांगी विलयन बनाए जाएंगे, एक विषमांगी विलयन बनाए जाएंगे। तो समांगी किसे कहते हैं, विषमांगी के। इंटर में जाओगे ना पढ़ने 12 में, तो 12 में विलयन के और पूरा एक लेसन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे विलयन के इतनी सी हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। 12 में जाओगे तो पूरा विलयन का पूरा लेसन मिलेगा, 60 से 70 पेज का। जितना तुम लोग का पूरी केमिस्ट्री है ना 9 में, उनमें एगो पार्ट है केवल है। तो जितनी केमिस्ट्री पढ़नी है पूरी टोटल 9 में, उतना एगो पार्ट पढ़ना होता है, और वो पार्ट विलयन है, उसमें इतना पढ़ना है। ठीक है ना। और बाकी इंटर का अगर पढ़ना चाहोगे तो इसमें रिकॉर्ड होकर सब अपलोड हो रहा है, विलयन लेसन कैसे कैसे क्या क्या। देखो विलयन को सांद्रता के आधार पर बांटा जाता है। सांद्रता के आधार पर विलयन टोटल बता देते, सुन लो। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, ठीक है ना, और अति संतृप्त विलयन। तो तुम लोग ये इसमें दो चीज पढ़नी है अभी, संतृप्त और असंतृप्त पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या होता है। समांगी और विषमांगी पढ़ाएंगे क्या क्या होता है। देखो तनु विलयन का मतलब समझ लो। तनु का मतलब हल्का फीका। एक गिलास पानी में 4 दाना चीनी डालकर घोल दिया, 4 दाना चीनी, वो कैसा विलयन है, तनु है। खूब गाढ़ा विलयन बना दिया, जैसे सीरा हो गया लंगुलते का, वो कैसा है, सांद्र विलयन है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, तो उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे। ठीक है ना। बाकी सांद्रता निकालने, भौतिक गुण के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो जाते हैं, भौतिक गुण के आधार पर। तो सारा कुछ भी तुम्हें नहीं जानना, ना पढ़ना है। हेडिंग लिखो सीधा सीधा, संतृप्त। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, देखो जी। फिर आते हैं समांगी विषमांगी पर ना। पहले संतृप्त और संतृप्त पढ़ लेते हैं, उसके बाद समांगी विषमांगी पर। संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। सुनो और ध्यान से समझना। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और घोला जा सके। विलय मतलब घुलने वाला, विलायक मतलब जिसमें गायब हो। सोच, सुनो सीधे सीधे, विलय किसे कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम। सुने होगे गांव में बूढ़े अगर अपने आजी बाबा को गुस्सा कर दो, क्या बोलते, कहीं जाके कहीं बिला जा रहा है। बिला जाने का मतलब घुल कर खत्म हो जाना, गायब हो जाना। तो जब चीनी को हम पानी में घोलते हैं, नमक को पानी में घोलते हैं, तो वो जाकर पानी में क्या हो जाता है, बिला जाता है, यानी गायब। और जिसमें बिलाए जाकर उसको क्या कहेंगे, विलायक। जो गायब हो उसे विलेय, और जिसमें गायब हो उसे विलायक। तो घुलने वाला और भी घोला जा सके। जैसे तुम गए बफर सिस्टम में खाना खाने के लिए, इतनी भीड़ चपी पड़ी थी खूब मजे का कि बस तुम 2 पूरी खा पाए, तो क्या तुम्हारा पेट 2 पूरी में भर गया, नहीं, अभी और पूरी अंदर जा सकती थी। तुम हो विलायक, और जितना स्टॉल लगा पड़ा खाने के लिए वो है क्या है, विलेय। तो जब तुम्हारे पेट में और भोजन जा सके जब तक, तब तक तुम क्या हो, असंतृप्त। खा के पेट पूरा भर के फुल हो गया तो तुम क्या कर लोगे, ओहो खा क्या तृप्त तो हो गया, मजा आ गया, 2 दिन नहीं हो खाएंगे तो चलेगा। ठीक है, मामला समझ में आ गया। स्टोरी बताते हैं तुम लोगों को, एक बार की बात है। संतृप्त के लिए देखो, संतृप्त ऐसे हो खा जाता है। हमारे अरविंद सर जी, हम लोगों के जानते हो ना अरविंद सर जी को, भुक्खड़ आदमी है पहले से ही। ये तो भुक्खड़ है ही है अरविंद सर जी, इनके भैया हैं जितेंद्र सर जी।
इहो महाभुक्खड़ आदमी है, लेकिन इनसे थोड़े से कम वाले हैं जितेंद्र सर जी। ये दोनों भाई गए, एक पहले की बात है, बहुत समय पहले की, हमको लगभग 10 वर्ष हो चुके होंगे बीते हुए, 10 वर्ष पहले की बात है। पहले पाती सिस्टम चलता था, बफर सिस्टम नहीं चलता था। ये पहली पाती में फटाफट बैठ गए लोग, खाने के लिए फट से खा के उठकर निकल जाएंगे और चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले पाते में बैठे, आखिरी पाते में आकर, आखिरी पाते में आकर आदमी जबरदस्ती लोगों को उठाए, भैया उठ जा, क्यों खाए वाला ना तो हम लोग के अलावा। इन दोनों लोगों को जबरदस्ती उठाया गया। उठने के बाद सबसे पहले उठे जितेंद्र सर जी, उठकर क्या बोले, अरविंद मुझको जूतों सूझो ना। अरविंद सर जी को क्या बोल रहे हैं जितेंद्र सर जी कि अरविंद, बड़े भैया तो अरविंदा नाम से जाने कहेंगे ना, अरविंद मुझको जूतों सूझो नहीं। जूता निकाल के खा रहे थे तो कितना भरे थे, इनके कहने का से, हे अरविंद मुझको जूता दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये यहां तक भरे थे, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्दन नीचे करके जूता देखने गए तो मुझसे फेंक देके भारे आ जाएगा, यहां तक भर लिए थे। इसलिए जूता देख ही नहीं पा रहे थे, जूता कहाँ है, इसलिए इनको जूता नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या कर रहे थे, अरविंद मुझको जूतों सूझो नहीं। तो अरविंद सर जी क्या हंसते हुए कह रहे हैं कि भैया आपको जूतों सूझो नहीं, हमको तो तू ही सूझो नहीं, तो के तो जूतवा ना दिखाई देता, हमको तो तू ही ना दिखाई देता हुआ। एक मुताबिक कहां तक भरे थे, उलाट हो रही से, अगर बराबर में लाएंगे देखने के लिए तब वो मुंह से फेंक देगा, भरे आ जाएगा। ये थे लोग संतृप्त हो चुके, देखा कैसे हो चुके थे, अब इनके अंदर विलय यानी पूरी और अधिक जा नहीं सकती थी। तो अरविंद सर जी का नाम क्या था कि भैया मुझको जूतो सूझो, आपको तो जूतो सूझो नहीं, हमको तो तू ही सूझो नहीं आपको तो जूतवा ना दिखाई देता, हमको तो तू ही ना दिखाई देता। थोड़ी सी देरी अगर हो गई होती लोगों को उठाने में, तो लोगों का पेट पक्का फटा होता, पेटा ही, क्योंकि विलय की मात्रा अधिक हो जाती, विलय की मात्रा कम, तो काम गड़बड़ होता। यही है संतृप्त, ये दोनों क्या हो गए, संतृप्त। एक ऐसा लड़का गया खाने के लिए बेचारा, वो आखिरी पाती में बैठा, आखिरी पाती में बैठा, पूरी 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 बोलते बोलते जाते तो पुड़िया खत्म हो जाए, भैया पुड़िया ले ले, दो ठो पूरी बस खा पाया था, देते दिए, दो ठो पूरी लोग दिए थे, इसके पास पहुंचते पहुंचते पुड़िया खत्म हो जाती थी। तो पता चला कुल खा पी को उठ गया सब। यो क्या करेगा, बैठे रहेगा, नहीं, यो बेचारा उठ गया, तो सब उठ गया। इसके पेट में और भी कम से कम 5-6 पूरी घोली जा सकती थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त। मामला समझ में आ गया, चलो समझाते हैं। विलेय प्लस विलायक क्या बनेगा लल्ला, विलयन। तो कहेंगे वह विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घोली न जा सके, विलय की और मात्रा घोली न जा सके, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जाकर घर पे आज प्रैक्टिकल करना, एक गिलास पानी लेना और नमक लेना 5 रुपए पैकेट वाला, ज्यादा मांगे 5 पैकेट, एक चम्मच डालना, घुलना घुल जाएगा, दूसरा चम्मच डालना, घुल जाएगा। जब तक वह घुल रहा है तब तक कैसा है, असंतृप्त है। खोलते खोलते ऐसी स्थिति आएगी कि नमक उस पानी में घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी वह विलयन कैसा हो जाएगा बच्चा, संतृप्त। और जब तक घुले रहा होगा तब तक वह क्या कहलाएगा, पहला चम्मच पर भी घुल गया, दूसरा चम्मच भी घुल गया, तब तक वह क्या है, असंतृप्त है। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा क्या की जा सके, घोली जा सके, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मामला समझ में आया, चलो लिखो, पहले हेडिंग संतृप्त विलयन। देखो, वह विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे, विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। हो गया,
उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? अब क्या लिखोगे? असंतृप्त। असंतृप्त में क्या लिख लोगे बताओ अपने से खुद से तो थोड़ा सा। और विलय क्या किया जा सके, उसमें न घोला जा सके लिखा गया, इसमें क्या किया जाएगा? घोला जा सके। सुन लो, खुद से लिख लेना। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। परिभाषा लिख लो इतना। अब देखो, इसके बाद पढ़ना होगा समांगी और विषमांगी विलयन। तो सर जी, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन किसे कहते? समांगी मतलब क्या होता है लल्ला? कि घुलकर समा जाए। ऐसा विलयन जिसमें विलय क्या हो जाए? घुलकर गायब हो जाए, समा जाए, और उसको नग्न आंखों से देखना चाहे तो देख न सके। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, क्या उसको देख सकते हैं? आइस पाइस आलू भंटा करेंगे तब वो दिखाई नहीं देगा। तो वह कैसा है? समांगी है। और विषमांगी का मतलब बालू को ही पनिया में घोल दो, वो लम्बे से दिखाई देगा कि बालू पानी घोला गया है। ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण घुलकर गायब न हो, यानी दिखाई दे, नग्न आंखों से क्या किया जा सके? देखा जा सके, उस विलयन को क्या कहते हैं? हमें विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, सब कुछ ऐसे सारे पदार्थ जिसको पानी में घुलने के बाद वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, वो समांगी विलयन बनाते हैं। और ऐसे सारे पदार्थ, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, प्लास्टिक, ये सारे के सारे टुकड़े अगर पानी में घोलेंगे तो गायब नहीं होंगे। तो कैसा बनाते हैं? विषमांगी बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे बातें की जाएंगी।